ये जो दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय के जैसे सिख हैं, जैन हैं या बौद्ध हैं, इनके इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, तो ये इंस्टीट्यूशन इतने मुखर होकर भारत में हैं ही नहीं कि इनके विषय में ये कहा जाए कि क्या इनमें ऐसा होता है। मुझे लगता है कि ये जो जितना भी सब कुछ चलता है, इन पूरे के पूरे प्रकरण में अल्पसंख्यक मंत्रालय तय करता है कि कैसे जाएगा, और ये खास तौर से प्योर तुष्टीकरण की राजनीति है। तुष्टीकरण की राजनीति के तहत जिसका वोट ज़्यादा है उसको फंड दिया जाता है ताकि क्लस्टर में वोट्स मिल सकें। इनमें मुझे नहीं लगता कि प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा कहीं ऐसा होता है कि प्रैक्टिकली उन चीज़ों को देश के डेवलपमेंट के लिए, लोगों के डेवलपमेंट के लिए, अल्पसंख्यकों के डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता हो। नाम डेवलपमेंट का ज़रूर होता है, लेकिन भारत में जो बहुसंख्यक अल्पसंख्यकों की कैटेगरी में आते हैं, जिनकी आबादी 15 से 20% है, ज़्यादातर फंड वही ले जाते हैं जिनको फंडों की आवश्यकता नहीं होती। सही मायने में जो अल्पसंख्यक हैं, जैसे मैं जैनों की बात करूँ, वो उनको इतने फंड नहीं मिलते, उनको उतनी सुविधाएं भी नहीं मिलती जितनी मिलनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर भी जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बार बार कई मामलों में कह चुका है कि अल्पसंख्यक का दर्जा राज्य के हिसाब से होना चाहिए, और मेरा मानना तो है कि अल्पसंख्यक जिला और हर ब्लॉक के हिसाब से होना चाहिए। जहाँ पर ब्लॉक में अल्पसंख्यक है और उसकी कैटेगरी, ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक जजमेंट में अल्पसंख्यक की कैटेगरी के बारे में कहा था। वो अल्पसंख्यक की कैटेगरी जैसे उन्होंने कहा कि जब 15% लोग हो जाते हैं किसी कम्युनिटी के, तो क्या वो अल्पसंख्यक होते हैं। इन प्रश्नों के जवाब अभी तक नहीं मिले हैं जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कभी रखे थे।